यदि आप डर को स्थान देंगे तो विश्वास बाहर ही रह जाता है। दोनों के लिए कोई जगह नहीं। अगर आप मैं नहीं कर सकता को जगह देंगे, फिर मैं कर सकता हूं बाहर हो जाता है। यदि आप अभाव को स्थान देंगे, गुजारे लायक को या मैं कभी सफल नहीं हो पाऊंगा को, फिर वृद्धि, तरक्की, बहुतायत दरवाजे पर ही रह जाते हैं। गलत विचारों से छुटकारा पाइए और जो परमेश्वर आपके बारे में कहते हैं उसे स्थायी घर बनाने दें। उसे इस तरह से सोचें, जब आप रात को सोने जाते हैं, आप अपने घर के दरवाजों पर ताला लगाते हैं। आप नहीं चाहते कि कोई अजनबी अंदर आए। वहीं आप रहते हैं, वही आपका घर है। आपको वही सोच रखनी है जब यह आपके मन में आता है, यहां ही मैं रहता हूं, यही मैं हूं, यह मेरा भविष्य है। मैं बस किसी भी विचार को अंदर आने नहीं दूंगा और स्थायी घर नहीं बनाने दूंगा। मैं अपने मन के प्रवेश द्वार पर पहरा दूंगा और केवल स्थान दूंगा विचारों को जो है आशा के, विश्वास के विचार, विजय के विचार। वर्डित ने कुछ इस तरह कहा है, यदि आप एक अपार्टमेंट कॉम्प्लेक्स के मालिक हैं और इसके 80% अपार्टमेंट्स को आप दे दें ड्रग डीलर्स, चोरों और धोखेबाजों को और बाकी 20% सामान्य कानून का मान रखने वाले नागरिकों को, कुछ महीनों के बाद ये ड्रग डीलर्स और धोखेबाज उन सभी सामान्य लोगों पर हावी हो जाएंगे। इसी तरह अपने विचारों में अगर हम ये सोचते हुए घूमते रहें कि ये कितना खराब है, अपनी समस्याओं पर सोचते हुए वो सब जो आपके पास नहीं है, आपका भविष्य कितना कठिन है, ये सब नकारात्मक विचार हावी हो जाएंगे सभी सकारात्मक विचारों पर। आपको ये बंद करना होगा कि समस्याएं आपके मन की जगह जीत ना पाए। छोड़ दीजिए जिताना आत्मग्लानि के विचारों को। छोड़ दीजिए जिताना ये नहीं कर सकता को, नहीं होने वाले विचारों को। आपके पास आपके मन में बस इतनी ही जगह है। आप में से कुछ को आज इविक्शन नोटिस जारी करने की जरूरत है। कहिए उन सभी नकारात्मक विचारों से, तुम मेरे कमरे में बहुत दिन रह लिए, मेरे पास एक नया विजेता अंदर आने वाला है। मेरा नया विजेता है विश्वास, खुशी, शांति, चंगाई। मेरा नया किराएदार है विजय। मैं ये नहीं कह रहा कि आप नकारात्मक विचारों को खारिज कर दें और ऐसे व्यवहार करें जैसे वो मौजूद ही ना हो। मैं बस इतना कह रहा हूं, उन पर सोचते न रहें, उसे स्वयं को नष्ट न करने दें। जहां ऐसा हो कि आप बस वही सोचते रहें, उसे कम तवज्जो देना सीखें। याद करें शास्त्र वचन में जब यीशु जा रहे थे किसी व्यक्ति के लिए प्रार्थना करने जो बहुत बीमार था और उन्हें देर होती रही। अंत में ये लोग वापस लौटे और उन्होंने शिष्यों से कहा जो यीशु के बहुत करीब थे और वहां खड़े थे, उन्होंने कहा कि यीशु को बताओ कि उन्हें अब आने की जरूरत नहीं, बहुत देर हो चुकी है, वो व्यक्ति पहले ही मर चुका है। शास्त्र वचन में लिखा है यीशु ने ये सुना और नजरअंदाज किया। दूसरे शब्दों में यीशु ने वो नेगेटिव रिपोर्ट सुनी पर उन्होंने उसे जड़ नहीं पकड़ने दी। उन्होंने उस पर ध्यान नहीं लगाया। वो निराश नहीं हुए, वो मुड़े नहीं और वापस घर नहीं गए। अब वो जानते थे कि अंतिम निर्णय लोगों का नहीं होता, अंतिम निर्णय परमेश्वर का होता है। कई बार विश्वास में बने रहने के लिए आपको नेगेटिव रिपोर्ट्स को नजरअंदाज करना पड़ता है। आपको उसे नजरअंदाज करना पड़ता है जो किसी ने आपके बारे में कहा। आपको उसे इग्नोर करना पड़ता है जो आपके अपने विचार आपसे कह रहे हैं। आप शायद उन्हें सुने पर आप यीशु की तरह कर सकते हैं, उन पर न सोचें। जब मैं इस चर्च का पास्टर बनने के लिए आगे आया, मेरे मन में हर विचार ने मुझसे ये कहा, जो तुम ये नहीं कर सकते, तुम एक प्रभु सेवक नहीं हो, तुम खुद को बेवकूफ साबित करोगे। मैंने वो विचार सुने पर मैंने उन पर न सोचना चुना। मैंने इस पर ध्यान लगाया, मैं मसीह में सब बातें कर सकता हूं, मैं प्रभु में मजबूत हूं। यदि परमेश्वर मेरे आगे हैं तो किसकी हिम्मत है कि मेरा विरोध करे। जब आप परमेश्वर से रजामंद होते हैं तो आप अपनी परमेश्वरदायी तकदीर पाएंगे। जब हम इस जगह को पाने की कोशिश कर रहे थे, बहुत से लोगों ने हमसे कहा ये कभी नहीं होगा, तुम अपना समय बर्बाद कर रहे हो जोएल, तुम्हें वो बिल्डिंग नहीं मिलने वाली। मैंने वो खबरें सुनी और मैंने उन्हें एक कान से अंदर और दूसरे से बाहर जाने दिया। मैंने उन पर तवज्जो नहीं दी। जब हमारे बच्चे छोटे थे और उनके दोस्तों में से कोई बहुत बात कर रहा होता और वो सुनना नहीं चाहते तो वो अपना हाथ बढ़ा देते और कहते इससे बात करो। इसका मतलब ये होता है कि तुम बात कर रहे हो पर मैं सुन नहीं रहा। हमें यही करने की जरूरत है जब नेगेटिव विचार आए। अपनी कल्पना में बस हाथ आगे बढ़ाएं और कहें हाथ से बात करो। तुम बात कर रहे हो पर मैं सुन नहीं रहा। तुम जगह जीतने की कोशिश कर रहे हो पर मैं तुम्हें बता रहा हूं यहां कोई वैकेंसी नहीं। मैं एक फुटबॉल का खेल देख रहा था कई साल पहले। ये प्लेऑफ्स था, एक बहुत ही महत्वपूर्ण गेम और वहां कुछ ही क्षण बाकी थे। विजिटिंग टीम 2 पॉइंट से डाउन था। वो गेम जीतने के लिए कुछ गोल्स की कोशिश करने ही वाले थे। वो किकर वहां फील्डिंग लाइनअप में था, तैयारी करते हुए अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी किक के लिए। विरोधी प्रशंसक उस पर चिल्ला रहे थे,
चीखते हुए, चिढ़ाते हुए, उसका ध्यान बटाने की कोशिश करते हुए। बस जब वो किक मारने ही वाला था, दूसरी टीम ने गुहार लगाई कि प्रशंसकों को और समय मिल सके उसे भयभीत करने के लिए। उन्होंने स्टेडियम के बड़े स्क्रीन पर चलाने शुरू किए वो सभी सीन्स जब उसकी कर ने इससे पहले मिस की थी। यहां तक कि कई साल पहले उन्होंने उसकी सभी नाकामयाबियां दोबारा दिखाई। जब वो मिस करता तो पूरी भीड़ पागल सी हो जाती। 80,000 लोग उसके खिलाफ चिल्ला रहे थे। इसके बावजूद वो आगे बढ़ा और बॉल को किक किया सीधे अपराइट के बीच और गेम जीत ली। बाद में एक रिपोर्टर ने उससे पूछा कि उसने इस प्रेशर से कैसे निपटा। इतने सारे हजारों लोग उसके विरुद्ध चिल्ला रहे थे। उसे कहा, पता है, ये अजीब बात है, मैंने किसी को चिल्लाते हुए नहीं सुना। मैं बस खुद से ये कहता रहा कि तुम ये कर सकते हो। रिपोर्टर ने कहा, खैर, उस बड़े स्क्रीन के बारे में क्या, जब वो तुम्हारी सारी नाकामयाबियां चला रहे थे? उसने कहा, हाँ, मैंने वो देखा, पर मैंने उसकी ओर ध्यान नहीं दिया, मैंने इग्नोर किया। जीवन में कई बार समय आएंगे जहां ऐसा लगे कि हर आवाज आपसे कह रही हो, तुम ये नहीं कर सकते, ये काम नहीं करने वाला, तुम कभी इस समस्या से पार नहीं पाओगे। शायद ये शारीरिक आवाज हो, तुम्हारे आसपास के लोग, आलोचक, न कहने वाले, या शायद ये आपके मन में ही आवाजें हो, आपको निराश करने वाले विचार। हैरान मत होइए अगर शत्रु भी आपकी असफलताएं दिखानी शुरू कर दे, उन समयों को दिखाते हुए जब आपने मिस किया हो, सभी निराशाओं को रिप्ले करते हुए। सुनिए, आपको उस नौजवान की तरह करना होगा, अपनी बात पर कायम रहें। शायद आप नेगेटिव रिपोर्ट सुने, पर उन्हें नजरअंदाज करना चुने। लोग आपका भाग्य तय नहीं करते, परमेश्वर करते हैं। यदि आप परमेश्वर के साथ रजामंद होते हैं और इन ध्यान भटकाने वाली चीजों को खुद को भटकाने ना दें, मैं आपको बताना चाहूंगा, परमेश्वर आपको वहां ले जाएंगे जहां आपको होना चाहिए। दोस्तों, पहली जगह जहां हम विजय गवाते हैं वो हमारी अपनी ही सोच है। आपको शायद लगे कि 80,000 आवाजें आपके विरुद्ध चिल्ला रही हैं, ये कहते हुए कि ये कभी नहीं होगा, ये समस्या बहुत बड़ी है, बेहतर है वहीं समझौता कर लें जहां आप हैं। अपना हाथ आगे बढ़ाइए, उन नेगेटिव विचारों से कहें कि हाथ से बात करें। वो जगह जीतना चाहते हैं, उन्हें वो नो वैकेंसी वाला साइन दिखाएं। यदि आप अपने विचार कायम रखें उस पर जो परमेश्वर कहते हैं, आप इन बाधाओं को पार कर लेंगे और अपने सपनों को साकार कर लेंगे। जैसा कि लिखा गया है यहोशू 1:8 में, यदि आप परमेश्वर के वचन पर ध्यान लगाएं दिन और रात, तो आपके सब काम सफल होंगे और आप प्रभावशाली होंगे। शास्त्र वचन हमें बताता है, उस व्यथा से ऊपर उठो जो तुम्हें इतनी देर से नीचे रखा हुआ है, उठो एक नए जीवन में। पहली जगह जहां हमें ऊपर उठना है वो है हमारी सोच में। हमें नया रवैया उठना होगा। पूरा दिन ही न गुजारते रहिए ये सोचते हुए कि आपकी ये समस्या है, किसने आपको चोट पहुंचाई, वो आपको निराश ही रखेगा। आपको स्वयं को प्रसन्न बनाना है। दूसरे शब्दों में, हमें दिन भर ये सोचते हुए घूमते रहना है, मेरे सर्वोत्तम दिन मेरे आगे हैं, कुछ बड़ा मेरी राह में आने वाला है। जो मेरी क्षति के लिए बना था, परमेश्वर उसे मेरी भलाई की ओर मोड़ देंगे। मेरी महानतम विजय मेरे भविष्य में है। जानबूझकर शक्तिशाली विचार सोचें। मैं मजबूत हूं, मैं स्वस्थ हूं, मैं आशीषित हूं। जब आप सुबह उठते हैं और वो विचार आते हैं आपको ये बताते हुए कि आज आप काम पर नहीं जाना चाहते, आपकी बहुत सारी समस्याएं हैं, आपके विरुद्ध बहुत कुछ हो रहा है, आपको बस गियर पर पांव मारना है, ये एक महान दिन होने वाला है। यही दिन परमेश्वर ने मेरे लिए बनाया है। मैं अपने भविष्य के प्रति उत्साहित हूं। आज मेरे साथ कुछ अच्छा होने वाला है। तो ये है कुंजी। कभी भी आज का दिन न्यूट्रल में ना शुरू करें। अब ये देखने का इंतजार ना करें कि ये किस तरह का दिन होगा। आपको तय करना होगा कि ये दिन किस तरह का होगा। जब आप सुबह बिस्तर से उठते हैं तो इससे पहले कि आप खबरें देखें, इससे पहले कि आप मौसम का हाल दरियाफ्त करें, इससे पहले कि आप ये चेक करें कि आपको कैसा लग रहा है, आपको अपने मन को सही दिशा में सेट करना होगा। ये एक बढ़िया दिन होने वाला है। यदि आप अपने मन को सेट नहीं करते तो शत्रु करेगा। वो आपको याद कराएगा कि ये सब कितना खराब है, तुमने कितनी गलतियां की हैं, और वो सब लोग जो तुम्हारे खिलाफ उठ खड़े हुए हैं, वगैरह वगैरह। बहुत बार जिस तरह हम आज की शुरुआत करते हैं वो तय करता है कि किस तरह का दिन हमारा होगा। यदि आप नेगेटिव से शुरुआत करें, निराश, शिकायत करते, आप एक खराब दिन की टोन सेट कर रहे हैं। आपको अपने मन को सही दिशा में चलाना है। आपका जीवन आपके विचारों के पीछे चलेगा। यदि आप उठते हैं ये सोचते हुए, कभी मेरे साथ अच्छा नहीं होता, मुझे कोई ब्रेक्स नहीं मिलती, शायद मैं कभी कर्ज से न निकल पाऊं, मुझे नहीं लगता मैं कभी सही व्यक्ति से मिलूंगी और शादी करूंगी, इसी के लिए ही आप अपने विश्वास को मुक्त कर रहे हैं। यीशु ने कहा, जो विश्वास करो वो बनो। यदि आप विश्वास करते हैं कि आप कभी सही आदमी से नहीं मिलेंगे और शादी करेंगी, बदकिस्मती से शायद आप न मिले, आपका विश्वास काम कर रहा है।
अगर आप विश्वास करते हैं कि आप बर्खास्त होंगे तो हैरान न होइए अगर आप हों, आप वो बन जाएंगे जो आप विश्वास करते हैं। मैं आपसे कह रहा हूं कि उस पर विश्वास करें जो परमेश्वर ने आपके बारे में कहा। विश्वास करें कि आप आशीषित हैं। विश्वास करें कि आपके सर्वोत्तम दिन आपके आगे हैं। विश्वास करें कि आप मजबूत हैं, स्वस्थ, प्रतिभावान, रचनात्मक, सक्षम हैं।